लोकसभा चुनाव 2024। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में कौन मारेगा बाजी। लोकसभा में इस बार कौन किस सीट पर मजबूत है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में बदलते समीकरण के बीच अब जैसे जैसे चुनावी नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे समीकरण बदलते जा रहे हैं। जहाँ अब दोस्तों लगातार इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय केंद्र को लेकर लगातार राहुल गांधी हमलावर हो चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों कौन किस सीट पर मजबूत है, एक एक लोकसभा क्षेत्र के बारे में आपके सामने हम जानकारी रख रहे हैं। वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि पूरी अपडेट आपके सामने हम रख दें। चुनाव को लेकर आ चुका है सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। देश के इस ओपिनियन पोल में देश में अब की बार जनता का क्या है मूड, जनता इस बार किसके साथ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आया सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल में यहाँ पर बड़े बदलाव के संकेत इस बार देश में दोस्तों बड़ी संख्या बड़े आधार पर यहाँ पर बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे में ओपिनियन पोल के क्या कहते हैं आंकड़े, ओपिनियन पोल में इस बार कौन सी सीट पर कौन मजबूत है दोस्तों पूरी जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो सिक्किम लोकसभा सीट आती है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। सिक्किम की एक लोकसभा सीट पर बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अगर हम लक्षद्वीप की बात करेंगे साथियों, लक्षद्वीप में भी एक लोकसभा की सीट आती है। इस एक लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। जहाँ दोस्तों इस केंद्र शासित प्रदेश में कहीं ना कहीं बीजेपी का राह आसान हो रही है। यहाँ पर एक पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अगर मिजोरम की बात करें तो यहाँ भी एक लोकसभा की सीट आती है। इस एक लोकसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। इस एक लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इस पर कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर बड़ी जीत के साथ है काफी मजबूत नजर आ रही है। अगर पौंडुचेरी की बात करें, यहाँ भी एक लोकसभा की सीट आती है। इस एक लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बड़ी जीत हासिल करते हुए साफ तौर पर नजर आ रही है। बीजेपी यहाँ पर काफी मजबूत और चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी को बड़ा फायदा होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों सियासी घमासान में काफी महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल आ रहे हैं। इस ओपिनियन पोल में आपके बारे में संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर चंडीगढ़ की बात करें साथियों, चंडीगढ़ में एक लोकसभा की सीट आती है। इस एक लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिला है। चंडीगढ़ में कहीं ना कहीं बीजेपी का अच्छा प्रभाव देखते हुए नजर आ रहा है और लोकसभा चुनाव में मोदी का जादू चंडीगढ़ में चल रहा है। यहाँ पर एक सीट पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। जबकि अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में दोस्तों दो लोकसभा की सीटें आती है। इस दो लोकसभा सीटों की बात करें तो एक पर कांग्रेस पार्टी जबकि एक पर मणिपुर में बीजेपी यहाँ पर इस सीट पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। जबकि अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी दोस्तों दो लोकसभा की सीट आती है। इस दो लोकसभा सीट वाले राज्य में बात करें तो इस राज्य की दो सीट पर बीजेपी जीत रही है। यहाँ की दो लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की में भी दोस्तों बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा की सीटें आती है। इन 4 लोकसभा सीटों में से हिमाचल प्रदेश में 3 पर बीजेपी, जबकि एक सीट मंडी सीट इस बार कांग्रेस पार्टी खाते में जाती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं जेपी नड्डा के गढ़ हिमाचल प्रदेश में दोस्तों यहाँ पर बड़ा उलटफेर हो रहा है और यहाँ पर बीजेपी को एक सीट का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जम्मू कश्मीर से दोस्तों यहाँ पर जो खबर निकल कर आ रही है कि जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों पर 4 पर बीजेपी जबकि 2 पर निर्दलीय या फिर अन्य पार्टी जो इंडिया गठबंधन शामिल नहीं है वो यहाँ पर जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव आप सबके सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर इस बार बड़े बदलाव के संकेत साफ तौर पर नजर आते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर जो खबर निकल कर आ रही है इस बार बड़े बदलाव करते हुए साफ तौर पर हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है जिसमें कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो खबर आ रही है कि इस बार बड़े बदलाव के साथ कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतर रही है, वहां पर कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। इसी बीच अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की बात करें तो इन 7 लोकसभा सीटों पर दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि 7 की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। इन 7 सीटों की बात करें तो दिल्ली में 7 की 7 सीटों पर बीजेपी यहाँ पर है। अब दोस्तों जो खबर निकल कर आ रही है कि ईडी ने यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। तो कहीं ना कहीं ये भी दोस्तों एक बड़ी खबर है दिल्ली से निकल कर आ रही है। इसी बीच अगर बात करें दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की
तो इन 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिला है। इन 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इन क्षेत्र में बीजेपी का अच्छा प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। अगर दोस्तों हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी दोस्तों इन दिनों बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम भी देखने को मिल रही है, लेकिन एक बार फिर जनता प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को यहाँ पर दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर एक बार फिर जनता वोट देती हुई नजर आ रही है और ऐसे ही समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस बार हरियाणा की 10 सीटों में से बीजेपी 7 सीटों पर जीत रही है। पिछली बार के मुकाबले इस बार 2 लोग से 3 सीटों पर उनको नुकसान हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो खबर आ रही है कि हरियाणा की 7 सीटों पर बीजेपी जीत रही है, जबकि 3 सीटों पर ही कांग्रेस पार्टी का दबदबा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर अस्सी घमासान लगातार बदलाव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस बार किस सीट पर कौन यहाँ पर बाजी मारेगा? जी हाँ दोस्तों, लगातार बदलते समीकरण के बीच इस बार का मुकाबला काफी रोचक और कड़ा हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में बदलते समीकरण के बीच कहीं ना कहीं दोस्तों इस बार मुकाबला काफी रोचक और कड़ा देखने को मिल रहा है। इसी बीच अगर झारखंड की बात करेंगे साथियों, झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें आती है, 12 पर बीजेपी जबकि 2 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बाजी मारते हुए साफ तौर पर नजर आ रही है। इन 2 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सामने झारखंड में बीजेपी के सामने कांग्रेस पार्टी 2 सीटें जीत रही है। अगर दोस्तों हम तेलंगाना की बात करें तो 17 लोकसभा की सीटें आती है, जिसमें 13 पर बीजेपी जीत रही है जबकि 4 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं इस बार ओबीसी को लग सकता है हैदराबाद में बड़ा झटका। ओपिनियन पोल के आंकड़े दोस्तों यही बता रहे हैं कि ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ पर इस बार बड़े बदलाव हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सियासी घमासान काफी महत्वपूर्ण हो चला है। देश की एक लोकसभा क्षेत्र के बारे में आपके सामने हम बड़ी अपडेट लगातार रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो नई यहाँ पर जो नई समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, हैदराबाद में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आने के बाद पूरी तरह से समीकरण बदले और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को यहाँ पर जबरदस्त फायदा होता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आना शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों सियासी घमासान में इस बार का मुकाबला यहाँ पर काफी रोचकता देखने को मिल रहा है। अगर उड़ीसा की बात करेंगे साथियों, उड़ीसा में 21 लोकसभा की सीटें आती है, 11 पर बीजेपी जबकि 10 पर बीजेपी पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़े बदलाव मिलते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहे हैं। अगर राजस्थान की बात करेंगे साथियों, राजस्थान की 25 लोकसभा सीट दिया तो राजस्थान में मुख्यमंत्री गहलोत को बड़ा झटका लग रहा है। एक बार फिर उनके बेटे वैभव गहलोत चुनाव हार सकते हैं। ओपिनियन पोल की माने तो वैभव गहलोत को यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और पहले ही ओपिनियन पोल में वैभव गहलोत को यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं सियासी घमासान विस्तार का मुकाबला काफी रोचकता और कड़ा देखने को मिल रहा है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिलता हुआ साफ तौर पर नजर आना शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस बार बीजेपी क्या यहाँ पर बड़े बदलाव करेगी? तो ऐसे में दोस्तों यहाँ जो खबर निकल कर आ रही है कि इस बार बीजेपी यहाँ पर बड़े बदलाव कर रही है। राजस्थान में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हो रही है। मुख्यमंत्री बद्रीलाल के नेतृत्व की 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। अगर कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक की तो 28 लोकसभा की सीटें आती है। इन 28 लोकसभा सीटों में बीजेपी 26 पर जबकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2 सीटें यहाँ पर कर्नाटक में जीतती हुई नजर आ रही है। भले सरकार कांग्रेस की हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में एक बार फिर कर्नाटक में मोदी का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों की बात करें तो इन 39 लोकसभा सीटों पर 4 पर बीजेपी जबकि 35 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बाजी मारती हुई हमें नजर आना शुरू हो चुकी है। इसी बीच अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे साथियों, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें आती है। इन 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 44 पर जबकि 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टियां दबदबा नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों अजीत पवार, एकनाथ शिंदे जैसे बड़े नेता अगर बीजेपी के साथ गठबंधन में तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में इसका फायदा बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच अगर बात करें उद्धव ठाकरे को और शरद पवार को यहाँ पर बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि लगातार राजनीति करने वाले नेताओं की लोकसभा चुनाव में मोदी के सामने पूरी तरह से फीके पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी यहाँ पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगर दोस्तों हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी इठोत्तर पर जबकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2 सीटें यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आना शुरू हो चुके हैं। जहाँ दोस्तों यहाँ पर बीजेपी बड़ी जीत के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं सियासी घमासान में काफी महत्वपूर्ण हो चला है कि बीजेपी यहाँ पर इस बार दोस्तों उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में पहली बार बीजेपी 75 सीटें जीत रही है जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस
दोस्तों आप देख सकते हैं कि ओपिनियन पोल में बड़े बदलाव हो रहे हैं। जहां दोस्तों बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में इस विशेष रणनीति तय ओपिनियन पोल में अपनी बात रखी थी, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। जहां दोस्तों बदलते समीकरण के बीच बीजेपी यहाँ पर इस बार बड़े बदलाव करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव हो रहे हैं, जबकि अगर बात करेंगे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और दिल्ली में केजरीवाल को सभी की नींद उठ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ओपिनियन पोल में बीजेपी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बम्पर जीत बनाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों ये तो ओपिनियन पोल थे, बाकी जनता ही तय करेगी कि इस बार देश में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश में शिवराज के साथ, उत्तर प्रदेश में योगी के साथ, और दोस्तों राजस्थान में भजन लाल शर्मा के साथ, जबकि दोस्तों छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव के साथ, और महाराष्ट्र में दोस्तों देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर देश में ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बदलते समीकरण के बीच इस बार बड़े बदलाव हो रहे हैं और कहीं ना कहीं सियासत रूप में यहाँ कुछ महत्वपूर्ण हो चली है। जहाँ दोस्तों यहाँ के इस बार समीकरण काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार बदलाव के संकेत मिल रहे थे और बीजेपी यहाँ पर बम्पर जीत के साथ चुनावी मैदान में उतरती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी यहाँ पर दोस्तों बात करें तो बीजेपी यहाँ पर स्पष्ट बहुमत की सरकार देश में बनाती हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं सियासी घमासान में यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करके इस वीडियो के बारे में जरूर बता दीजिए, और ताकि दोस्तों आपके सामने हम ऐसे ही और फ्रेश महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए। कहीं ना कहीं दोस्तों ओपिनियन पोल में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है केंद्र में बीजेपी और मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हुए नजर आ रहे। कहीं ना कहीं दोस्तों सीए का अलावा बीजेपी को फायदेमंद हो सकता है। राम मंदिर का भी भरपूर लहर यहाँ पर हमें देश में मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, राम मंदिर पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आज तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बड़े बदलाव करती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भगवान कृष्ण।